ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 21 मार्च सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सच्ची होली कैसे मनाएं। आज बेगमपुर के बादशाह अपने बेगमपुर के मालिकों से मिलने आए हैं। ऐसे मालिकों को देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं कि हर बालक मालिक बन गए हैं। संगम युग बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तीनों के मालिक बाप दादा ऐसे मालिकों को देख मालिकों को आज के होली की मुबारक देते हैं। रंग के होली की मुबारक नहीं, लेकिन होलिये की मुबारक है। सब बाप के हो लिए अर्थात हो गए। हो लिए ना, हो लिए ना, गीत क्या गाते हो? बाप के हो लिए। जो बाप के हो लिए उन्हों को ही होली मुबारक। होंगे व हो लिए क्या कहेंगे? जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट कर बाप के हो लिए, तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। पिचकारी से रंग डालते हैं ना, तो आपकी पिचकारी से कितनी धाराएं निकलती हैं। आजकल एक ही पिचकारी से भिन्न भिन्न रंग भी डालते हैं। वह रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते हैं। इसलिए उन्हें वस्त्र व अपनी सूरत ठीक करना पड़ता है। और आपका रंग इतना श्रेष्ठ और प्रिय है, जो जिसको भी लगाओ वह यही कहेगा कि और लगाओ, सदा लगाओ। आपकी खुशी की पिचकारी मनुष्य को कितना परिवर्तन कर देव आत्मा मना देती है। एक धारा, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह खुशी की धारा है। मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूँ। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर मेरा हीरो पार्ट है। इसी प्रकार कितनी खुशी की पॉइंट्स की धाराएं आपकी पिचकारी में है। एक तो यह खुशी की पिचकारी एक दो को लगाते हो ना, दूसरी सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी, जैसे अतीन्द्रिय सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम। ऐसे और भी सोचो, यह तो कॉमन है। तीसरी पिचकारी सर्व शक्तियों की पिचकारी। इन विदेशियों ने पिचकारी कब देखी है? जैसे गुलाबासी होती है, उसमें कितने सुराख होते हैं। ऐसे पिचकारी दूर से लगाई जाती है, जो फोर्स से दूर दूर तक जाती है। ज्ञान की अलौकिक पिचकारियां तो देखी है ना। अच्छा, चौथी पिचकारी ज्ञान की मूल पॉइंट्स। ऐसी पिचकारियों से होली खेलने से देव आत्मा बन जाते हो। गोपी वल्लभ गोप गोपियों से एक दिन होली नहीं खेलते, लेकिन संगम युग का हर दिन होली डे है। संगम पर होली और सतयुग में होगी हॉलीडे। अभी हॉलीडे नहीं मनाना है। अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण हॉलीडे की अनुभूति कराती है। बाप दादा ने बच्चों का एक दृश्य ऊपर से देखा, मेहनत का दृश्य देखा।
जहाँ नया हाल बनना है, वहाँ भाई लोग रोज पत्थर उठाते हैं। बाप दादा कहते, कहाँ मंदिरों में पूजे जाने वाले प्रकृति भी आपकी दासी बनकर सेवा करने वाली। बाप भी बच्चों की माला सिमरन करते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे? पत्थर उठा रहे थे। यह मेहनत मेहनत नहीं लगी, मोहब्बत के कारण। समझा? हमारा कार्य है, घर का कार्य है, यज्ञ सेवा है। तो बाप दादा से मोहब्बत होने के कारण यह मेहनत भी एक खेल लग रहा था ना। संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम है, क्योंकि बुद्धि और शरीर बिजी रहते उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। इसलिए कहा कि संगम पर मेहनत ही हॉलिडे है। बच्चों को देख बाप दादा आपस में रूह रूहान कर रहे थे। अभी हाल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन यह एक पत्थर हजार गुना वृद्धि को पाकर हीरे मोती बन जाएंगे। जो आपके महलों में यह हीरे मोती कितने सजावट करेंगे, वहां महल बनाना नहीं पड़ेगा। अभी जो मेहनत की उसका फल सजा सजाया महल मिलेगा। बाप दादा देख रहे थे, बड़ी खुशी खुशी से सेवा की लगन में मगन थे। तो अब समझा होली कौन सी है? पहले जलाना है, फिर बनाना है। एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। आप भी एक दिन होली अर्थात पास्ट इज पास्ट करते हो, अर्थात पिछला सब जलाते हो। तब ही फिर गीत गाते हो, हम तो बाप दादा के होलिये। यह है खुशी में मनाना। यादगार की होली में भी मनाने के दिन देवताओं के रूप सांग के रूप में बनाते हैं, लेकिन उसमें भी विशेष मस्तक पर लाइट जलाते हैं। यह आपका यादगार है। जब मस्तक की ज्योति जगती तो देवता बन जाते हो। बाप के हो लिए तो देवता बन जाते हो। आपका यह अनुभव और उन्हों का है। आपके अनुभव का यादगार मनाना। तो समझा आप लोगों ने होली कैसे मनाई और वह लोग क्या करते हैं? यथार्थ क्या और यादगार क्या? बच्चे कहते, बड़े बड़े लोग एक महामूर्ख सम्मेलन भी करते हैं। बाप दादा कहते, यह भी राइट है, क्योंकि जब बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग महामूर्ख ही बन जाते हैं। जितने बड़े उतने ही मूर्ख बनते। जो बाप को भी नहीं जान सकते तो महामूर्ख हुए ना। देखो, बड़े बड़े नेताएं जानते हैं तो महामूर्ख हुए ना। यह भी अपनी कल्प पहले की महामूर्खता की यादगार मनाते हैं। सारा उल्टा कार्य करते हैं। बाप कहते, मेरे को जानो, वह कहते, बाप है ही नहीं। तो उल्टे हुए ना। आप कहते हो बाप आया है, वह कहते हो ही नहीं सकता। तो उल्टा कार्य करते हैं ना। ऐसे तो बहुत कुछ
विस्तार कर लिया है, लेकिन सार है बाप और बच्चों के मंगल मिलन का यादगार। संगम युग ही मंगल मिलन का युग है। भारत में रहने वाले बच्चे तो इन बातों को जानते हैं। आज विदेश से आए हुए बच्चों को सुना रहे हैं, क्योंकि राज्य तो भारत में ही करना है ना। अमेरिका में तो नहीं करना है। भारत की बातें जरूर सुनेंगे, समझेंगे ना। आपकी बातें क्या बना दी हैं, कितना फर्क कर दिया है। ऐसे होली कर होली के गीत गाने वाले, सदा भिन्न भिन्न पिचकारियों द्वारा आत्मा की चोली रंगने वाले, सदा बाप से मंगल मिलन मनाने वाले, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले बेगमपुर के मालिकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मुरलियां तो बहुत सुनी है, कुछ रहा है सुनने का? अभी तो मिलना और मनाना है। सुनना और सुनाना भी बहुत हो गया। साकार रूप में सुनाया, अव्यक्त रूप में कितना सुनाया। 1 वर्ष नहीं, लेकिन 13 वर्ष। अभी 13वें में तेरा ही होना चाहिए ना। तेरा हूं इसी धुन में रहो तो सारा सुनाने का सार आ जाएगा। कल बच्चों के मनाने का दृश्य भी देखा है। खूब हंसा, खूब खेला, बाप दादा मुस्कुराते रहे। सदा ही ऐसे हंसते नाचते रहो। लेकिन अविनाशी बाप दादा बच्चों को बहलते हुए देख यही वरदान देते कि अविनाशी भव। टांगे तो थक जाएंगे, लेकिन बुद्धि से खुशी में नाचते रहेंगे। अव्यक्त वतनवासी बन फरिश्ते की ड्रेस में नाचते रहेंगे, तो अविनाशी और निरंतर कर सकेंगे। यह भी संगम युग के स्वहज है, फिर नहीं होंगे। इसलिए खूब खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन अविनाशी शब्द भी याद रखो। अच्छा, ओम शांति।